देखिए हमको प्रश्नावली 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करिए, ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या होगा कि सबसे पहले तीनों का क्या करना है, गुणनखंड करना है, अलग अलग सबका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे आएगा 12, 2 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 2 से 3 बार में, और यहाँ पे 3 से 1 बार, यानी इधर जो भी संख्या है सब क्या है, अभाज्य संख्या आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे किसका निकालेंगे, फिर 15 का। तो देखिए 2 से जाएंगे, 3 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार में, और 5 से 1 बार में। फिर देखिए यहाँ पे 21 को कितने बार में, 3 से जाए कितने बार में, 7 बार में, और 7 से 1 बार में। अब जब सबका क्या है, गुणनखंड निकल गया, हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 12 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 12 को लिखेंगे, 2 कितने बार है, 2 बार लिखेंगे, 2 पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 15 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिखेंगे, 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7। इतना हो गया। अब देखिए हम क्या बोले थे कि यहाँ पे क्या है, 2 पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। देखिए तो 2 इसमें है लेकिन और किसमें है, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 लिख देंगे। हमको इसमें जो पावर ज्यादा होगा उसी को क्या करना होगा, लिखना होगा। देखिए अब लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो 3 तो लिख देंगे, लेकिन सबका पावर क्या है, 1 है, तो हम केवल 3 लिख देंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 3 है, इसका पावर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे इसका पावर क्या होता है, 4 है, तो यहाँ पे इसका 3 का पावर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो तीनों में जब सेम चीज होगा तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा वही क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक, कब, जब एलसीएम करेंगे तब। कब लिखना है, जब एलसीएम करेंगे तब। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू, और जो जो नहीं मिल रहा है उसको तो लिखना ही है। देखिए 5 यहाँ पे है और किसी 5 पे नहीं है तो लिख देंगे, 7 यहाँ पे और किसी में 7 है यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, और 3 7 जा 21, यानी कितना है, 4 420। मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 420, 4 25 20, 3 से 21, 21 दूनी 42, 420। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होगा कि जब क्या होगा, सब में सेम सेम होगा तभी क्या होगा, एचसीएफ होता है। तो देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं 2 है नहीं है, तो 2 खत्म। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि हमारे 3 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगर हमारे 3 इसमें क्या देखना होता है कि किसका पावर कम है। ठीक, सबसे कम पावर होगा वही क्या, तीनों में तो मिलना चाहिए, लेकिन पावर जो कम होता है वही क्या करना है, लिखना है। तो 3, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। एलसीएम कितना है, 420, और एलसीएम कितना है, 3। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख रहा है, तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है तो हम क्या कर देंगे, तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा। अगर ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, और ये भी अभाज्य संख्या, अगर सब जगह अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक बार। हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो 70 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक, और यहाँ पे 23 तो और किसी जाएगा नहीं, 23 से 1 बार में। इसको तो ऐसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 29 को करेंगे कितने बार, 29 से कितने बार में, 1 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 70। 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 23, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 29। इतना हो गया। तो देखिए हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, अगर देखिए कोई सेम तो है नहीं, अगर मान के चलिए 1 लिखिए फिर ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें। चलिए 1 लिख भी देते हैं, फिर 17 इंटू 23 इंटू 29। हम 1 किसके लिखे, क्योंकि आपको एलसीएम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कोई ना हो। अब देखिए यहाँ पे सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 17। तो देखिए जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आएगा एलसीएम इसका, 1159। इसका एलसीएम इतना आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसका एचसीएफ करेंगे, क्या करेंगे, एचसीएफ। जब एचसीएफ करेंगे तो हमारे हो जाएगा कितना, सब में क्या एचसीएफ दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है। देखिए 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 17 में कोई, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है।
तो हमेशा एक चीज जानिए कि सबसे अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका कॉमन फैक्टर वन क्या है, सबके लिए होता है, सब में वन आता है। तो कोई चीज नहीं मैच होता है तो एचसीएफ कितना हो जाता है, वन हो जाता है। यानी कि किसी भी संख्या में ना मिले, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिलता है, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक, यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, वन, और एलसीएम इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट थर्ड नंबर, तो ये कौन सा, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, और ये लास्ट थर्ड नंबर, तीसरे का तीसरा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 8 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, फिर यहाँ पे 25 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। या 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 से 1 बार में। फिर यहाँ पे 25 लिखा है, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 से 1 बार में। समझ में आए। अब यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 को 3 पावर 2, और 25 को क्या लिखेंगे, 5 पावर 2, ये 5 से 2। अब देखिए इसमें कोई सेम दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 का पावर क्यूब गुणे 3 का पावर स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, सब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, क्योंकि जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जो है वही सब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा इसका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुणे 9 गुणे 25। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 72 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1800। कितना आएगा, 1800। ठीक, और उसके बाद से देखिए जब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हम क्या बताए, देखिए तीनों में तो कोई सेम चीज है नहीं, और जब तीनों में कुछ मैच नहीं हो रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चीज आप लीजिए, जो एलसीएम लिखा है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल चाहिए, क्योंकि मान के चलिए कभी अगर हिंदी लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तो एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समपवर्त्य। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम। ठीक, तो एलसीएम हिंदी में क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि इसको बोलते हैं लसा, क्या बोलते हैं, लसा। और एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी मासा को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इससे क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।